हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज फ्रेंड्स इसमें मैं आपको बताऊंगी जहांगीर के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसके पहले मैंने आपको बताया था भक्ति आंदोलन, ठीक है। तो आप लोग की जो क्लास चल रही है वो लूसेंट की जीके जीएस चल रही है, जिसमें मैं फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने आपको प्राचीन भारत का इतिहास बताया। उसके बाद मैं आपको मध्यकालीन भारत का इतिहास बता रही हूँ, जिसमें मैंने आपको भक्ति आंदोलन बता दिया है। आज की क्लास में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य का जो फ्रेंड्स है काफ़ी लंबा पार्ट हो रहा था। तो मुगल सम्राट का जो फ्रेंड्स संस्थापक थे वो बाबर थे, ठीक है। और बाबर जो है फ्रेंड्स 1526 से 1530 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया था। मैंने बाबर के बारे में आपको बताया था कि बाबर का जो जन्म है 1483 ईस्वी में हुआ था। और उनके पिता का नाम उमर शेख था, उमर शेख मिर्जा, जो कि फरगान नामक छोटे से गाँव में शासक थे। और बाबर फरगान की गद्दी पे जो है 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा था। ओके, इसके बाद देखिए हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, आज की क्लास में हम आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। कल मैंने आपको जो बताया था वो, जैसे कि फ्रेंड्स बाबर मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैंने हुमायूं के बारे में बताया था। हुमायूं के बाद जो है फ्रेंड्स मैंने आपको इसमें शेर शाह के बारे में बताया था। शेर शाह ने किस किस चीज़ों का निर्माण करवाया। शेर शाह सूरी जो फ्रेंड्स थे वो सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेर शाह सूरी ने करवाया था। और उसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपको अकबर के बारे में बताया था। अकबर ने किस तरीके से कौन कौन से पूरे 19 प्रदेश को जीता था, उस पर शासन किया था, ठीक है। और उसके मुगल सेनापति कौन थे, दक्षिण भारत का के बारे में मैंने आपको बताया था। और जो है अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे। तो देखिए, अकबर के जो महत्वपूर्ण कार्य मैंने आपको बताया था, इससे काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आंसर बनता है। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, दास प्रथा का अंत किया था उन्होंने। अकबर को हरम दल से मुक्त किया गया था। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। और अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। और अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी और राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी भी स्थानांतरित किया था। तो इन्होंने ये कार्य जो किया था 1571 ईस्वी में किया था। इसके बाद इबादत खाने की स्थापना की थी। इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति दी थी। राजधानी लाहौर स्थानांतरित की थी, ठीक है। तो इस प्रकार से दीन इलाही की स्थापना, तो ये सभी जो कार्य हैं महत्वपूर्ण कार्य अकबर के द्वारा करवाए गए थे, ठीक है। और इसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपको बहुत कुछ जो है पूरा जितना इंपॉर्टेंट था पॉइंट में, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझा चुकी थी कल की क्लास में। अगर आपका वहाँ से कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं जहांगीर, ठीक है। अगर आप लोग फ्रेंड्स बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको इम्पॉर्टेंट है। अगर आप रेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप कोई सी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, दैट्स जैसे सीटेड हो गया, तो सभी एग्ज़ाम के लिए आपका जो है ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं जहांगीर। जहांगीर देखिए फ्रेंड्स 1605 से 1627 ईस्वी दिया गया है। अकबर का उत्तराधिकारी कौन था, सलीम हुआ, जो 24 अक्टूबर 1605 को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा था। इसके बाद कह रहा है कि जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ था। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है, क्योंकि यह जो है जंजीर सोने की बनी थी, जो आगरा के किले के शाह बुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे पर लगवाई गई थी, ठीक है। उसके बाद जो जहांगीर द्वारा जो शुरू की गई थी तुजुक ए जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का जो श्रेय जाता है वो मोतबिंद खां को जाता है। इसके बाद क्या होता है, जो जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र कौन थे, खुसरो। खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। और खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जो है वो जालंधर के निकट भैरावल नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया था। खुसरो की जो सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव, सिखों के जो 5वें गुरु थे कौन थे, अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी थी। और खुसरो गुरु में गोविंदवाल में मिला था, ठीक है। खुसरो का गुरु जो है वो गोविंदवाल में मिला था। अहमदाबाद के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान कर दी थी। अब देखिए यहाँ पे तो जो होता है फ्रेंड्स, खुर्रम को शाहजहां की तो उपाधि प्राप्त हो गई थी। इसके बाद तो 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया और जो शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया था। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे अगर आप लोगों ने बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया होगा तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, न्याय का जंजीर किस चीज़ से रिलेटेड है, आंसर क्वेश्चन दे देगा, उसके बाद 5 ऑप्शन रहेगा। तो देखिए जो जहांगीर है, जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है, ठीक है। न्याय की जंजीर के लिए किसको याद किया जाता है, इस प्रकार से आपका प्रश्न बनता है। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया रहेगा आंसर जहांगीर, शाहजहां,
इस प्रकार से दिया रहता है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से ज़्यादा, इस प्रकार से क्वेश्चन रहता है। ठीक है, 5 ऑप्शन रहता है, तो उसमें से देखिए आपको जहांगीर अगर दिखेगा तो आप उसको टिक कर देंगे तो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए दिया गया है नूरजहां ईरानी निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा था। और 1994 ईस्वी में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से संपन्न हुआ। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि प्रदान की। उसके बाद क्या होता है, 1607 ईस्वी में शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुन्निसा अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हुई। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सर्वप्रथम जो जहांगीर थे, जहांगीर ने नवरोज त्यौहार के अवसर पर मेहरुन्निसा को देखा और उनके सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने मई 1611 ईस्वी में उससे विवाह कर लिया। अब विवाह के पश्चात क्या होता है, जो जहांगीर ने उसे नूर महल एवं नूरजहां की उपाधि प्रदान कर दी थी। अब नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, जो उनकी बीबी थी सलीमा बेगम थी, और सॉरी फ्रेंड्स, मेहरुन्निसा जो थी उनको उन्होंने नूरजहां के सम्मान से नवाजा था और उसके बाद चांदी के सिक्के को भी जारी किया था। जहांगीर ने गियास बेग को शाही दीवान बनाया और एवं इमादत खाना उल दौला की उपाधि दी। जहांगीर के जो शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुआ। इसके बाद कहता है लाडली बेगम जो है वो शेर अफगान एवं मेहरुन्निसा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार्स के साथ हुआ था। इसके बाद होता है जो नूरजहां है, नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाम से इत्र निकलवाने की विधि खोजी थी। ठीक है, गुलाब के फूल से इत्र निकलवाने की जो विधि है फ्रेंड्स, नूरजहां की मां असम बेगम ने किससे निकलवाई थी? नूरजहां से। ठीक है, तो अब चलिए फ्रेंड्स इसके आगे बात होती है। देखिए गुलाब से इत्र निकलवाने की विधि कैसे खोजी गई थी? नूरजहां की मां जो है, नूरजहां की जो मां है वो असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकलवाने की खोजी थी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है महावत खां ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर, नूरजहां एवं उसके भाई असफ खां को बंदी बना लिया था। नेक्स्ट कह रहा है कि जहांगीर के 5 पुत्र थे, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार, जहांदार। ठीक है, ये कौन थे? 5 पुत्र थे किसके? जहांगीर के। इसके बाद कह रहा है कि 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। उसे शहादरा लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंची। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे अंगा रजा अबुल हसन, मोहम्मद नसीर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मसूरी, विशान दास। जहांगीर के आगा राजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि जो हमजा नामा का जो विषय है ये चित्रकला है। ठीक है, जो हमजा नामा का विषय है वो क्या है? चित्रकला है। ओके, तो यहाँ तक आई होप फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आया। कोई पॉइंट अगर आपका मिस हो रहा हो या फिर कुछ ना समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ कह रहा है उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर अल उस एवं नदरुज्जमा की उपाधि प्रदान की थी। इसने क्या किया था? संस्कृत के कवि जो हैं जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी। ठीक है, जो संस्कृत के कवि थे जगन्नाथ को किसकी उपाधि दी थी? पंडित राज की उपाधि दी गई थी। इसके बाद कह रहा है जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि कोई भी चित्र चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखता हूँ तुरंत बता सकता हूँ कि यह किस चित्रकार की कृति है। यदि किसी चेहरे पर आंख किसी एक चित्रकार ने भौहें किसी और ने बनाई हो तो भी यह जान लेता कि आँख किसने और भुआं किसने बनाई है। ठीक है, ये जो है फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या बात कही जा रही है कि जो जहांगीर था, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी और उसमें उन्होंने कहा कोई भी चित्र चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति की बनाई हो चाहे वह किसी जीवित व्यक्ति की बनाया हो। ठीक है, मैं देखते ही, कौन फ्रेंड्स? जो जहांगीर था वो कहता है कि मैं देखते ही पहचान जाऊंगा कि इसकी आंखें किसने बनाई है, आंखों के ऊपर भुआएं किसने बनाया। ठीक है, इसके बारे कहता है जहांगीर के समय में जो चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। इतमाद उल दौला का मकबरा जो है 1626 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने बनवाया था। मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसा इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो इसी इमारत में पितरादुरा नामक
जड़ाऊ काम किया गया था। ठीक है, जो पित्रादुरा नामक जड़ाऊ है, इसका काम जो किया गया था तो सर्वप्रथम इसी में किया गया था। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट कह रहा है कि अशोक के कौसंबी स्तंभ वर्तमान में प्रयाग पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशक्ति एवं जहांगीर के लेख उत्कीर्ण हैं। नेक्स्ट कह रहा है जहांगीर के मकबरे का निर्माण है नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, प्रथम अंग्रेज सर टॉमस रो, विलियम फ्रिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपियन यात्री आए थे। ओके, यहाँ तक आप सभी को समझ में आया? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए, जो नेक्स्ट क्लास है मैं आपको उसमें बताऊंगी प्रीवियस ईयर पेपर, क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी लिंक फ्रेंड्स, जिसपे मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ, तो मैं आपको दे दूंगी इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब मैं आपको बताऊंगी शाहजहां के बारे में। इसके पहले मैंने आपको किसके बारे में बताया? जहांगीर के बारे में। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, सॉरी वो टच हो गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो 1627 ईस्वी से 1657 ईस्वी में जहांगीर के बाद जो सिंहासन पर कौन बैठता है? शाहजहां बैठता है। शाहजहां जो है फ्रेंड्स, जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1992 ईस्वी को खुर्रम शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ था। 1612 ईस्वी में खुर्रम का जो विवाह है वो असफ खां की पुत्री आरजूमंद बानो बेगम से हुआ, जिसे शाहजहां ने मलिका ए जमानी की उपाधि प्रदान की थी। अब यहाँ फ्रेंड्स कहता है कि 7 जून 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी फ्रेंड्स? जो यहाँ पे जिसे, एक सेकंड फ्रेंड्स, जो यहाँ पे बानो बेगम थी, सॉरी फ्रेंड्स एक मिनट, यहाँ पे खुर्रम का जो विवाह हुआ था असफ खां की पुत्री जो है अर्जुमंद बानो के साथ, बेगम के साथ हुआ था, जिसे शाहजहां ने मलिक ए जमानी की उपाधि प्रदान की थी। और इन्हीं को 7 जून 1631 ईस्वी को जो मलिका ए जमानी थी, इनकी जो है प्रसव पीड़ा के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि 4 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए शानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठता है। कौन बैठता है फ्रेंड्स? यहाँ पे अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब। ठीक है, ये जो है किरण ए शानी की उपाधि प्राप्त करता है। उसके बाद कहा जा रहा है कि जो शाहजहां है, शाहजहां ने असफ खां को वजीर पद एवं महावत खां को खाना खाना की पद दी थी, खाने खाना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कहता है कि इसने नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया, जहां 1645 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद नेक्स्ट कहता है कि अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया था। तो देखिए, आप लोग जो ताजमहल देखने जाते हैं उसमें क्या है, उसमें जो शाहजहां है उन्होंने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने जो है ताजमहल बनवाया है, और उसके नीचे क्या है? कब्र है। किसकी? बेगम मुमताज। ठीक है, उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। तो ताजमहल की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो उस्ताद ईसा ने तैयार की थी। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट में यहाँ बात करती हूँ, ताजमहल का जो निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार का क्या नाम था? उस्ताद अहमद लाहौरी था। और मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, और इसका मुख्य कलाकार वे बादल खान थे। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिससे क्या हुआ था? पौराणिक यूनानी देवता अर्फियास को वाणी बजाते हुए चित्रित किया गया था। इसके बाद कहता है शाहजहां ने शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें हैं दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल एवं लाहौर किला स्थित शीशम महल आदि। नेक्स्ट कहता है कि हुमायूं के मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। इसके बाद कह रहा है कि जो शाहजहां है, शाहजहां ने 1632 ईस्वी में अहमदानगर में मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि देखिए जो हुमायूं के मकबरा को क्या किया गया था? ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। ओके, यहाँ तक अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी लगाते रहिए। ठीक है,
इसके बाद देखिए मैं आपको यहाँ बताऊंगी, शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। नेक्स्ट कह रहा है कि आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाई। इसके बाद कह रहे हैं शाहजहां जो हैं, शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन थे? मोहम्मद फ़कीर एवं मीर हासिम थे। ठीक है, तो आगरे की जो जामा मस्जिद का निर्माण है किसने करवाया था? शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाया था। ठीक है, इसके बाद कह रहा है जो शाहजहां के दरबार में वंशीधर मिश्रा एवं हरिनारायण मिश्रा नाम के 2 संस्कृत के कवि थे। नेक्स्ट कह रहा है कि जो शाहजहां है, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ कह रहा है कि शाहजहां ने संगीतज्ञ लाला खां का गुण समंदर की उपाधि एवं संगीतज्ञ जगन्नाथ जो हिंदी का कवि भी था को महावीराय, ठीक है, महाकवि राय की उपाधि से सम्मानित किया था। इसके बाद कहता है कि जो शाहजहां है, शाहजहां के पुत्रों में द्वारा सिकोहा सर्वाधिक विद्वान था। इसने भगवत गीता, योग विशिष्ट, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। इसने जो सर ए अकबर महान रहस्य नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। इसके बाद जो द्वारा सिको कादरी सिलसिले के मुल्ला साखा बदसी का शिष्य था। ठीक है, जो द्वारा सिका कादरी सिलसिले के जो थे वो उनके क्या थे? मुल्ला साहब बादसी का क्या था? वो शिष्य था। ओके, अब इसके बाद देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट कह रहा है कि शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण करवाया जिसको दारुल बका नामक कॉलेज की मरम्मत करवाई। ठीक है, शाहजहां ने क्या करवाया कि दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण करवाया था और उसमें दारुल बका नामक कॉलेज की मरम्मत भी करवाई। उसके बाद क्या करता है, सितंबर 1657 ईस्वी में शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु का अफवाह फैलने के कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध प्रारंभ हुआ और फिर उस समय सूजा बंगाल, मुरादा गुजरात एवं औरंगजेब जो है दक्कन में था। इसके बाद क्या होता है कि 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में दारा एवं औरंगजेब के बीच क्या होता है? धर्मठ का युद्ध होता है और इस युद्ध के दारा जो होते हैं, इस युद्ध में दारा की पराजय हो जाती है। ये युद्ध क्यों होता है फ्रेंड्स? क्योंकि जो शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार पड़ने और उनकी अफवाह फैल जाती है कि वो क्या हो गए, मृत्यु होगी उनकी। तो इस वजह से जो उनके पुत्र थे, उनके पुत्रों के बीच क्या होती है? लड़ाई, युद्ध शुरू हो जाती है उत्तराधिकारी को लेकर के। ठीक है, तो फिर देखिए इसमें क्या होता है, जो सामूगढ़ का युद्ध होता है वो 29 मई 1658 ईस्वी को दारा एवं औरंगजेब के बीच में होता है और इस युद्ध में क्या हुआ है? दारा की हार हो गई है और औरंगजेब की जीत हो गई। तो उत्तराधिकारी का अंतिम युद्ध जो है वो देवराई की घाटी में मार्च में हुआ था 1659 ईस्वी को हुआ और इस युद्ध में क्या हुआ? दारा को पराजित होने पर उसे इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 ईस्वी को हत्या कर दी थी। अब द्वारा सिकोह ने अपने निर्वासित जीवन अलवर राजस्थान के कंगबाड़ी किला में बिताया। इस किला का जो निर्माण है वो जय सिंह सेकंड ने करवाया था। ठीक है, जय सिंह सेकंड के बारे में मैं आपको पहली क्लास में बता चुकी हूँ, जिसने ना देखा हो आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि शाह बुलंद इकबाल, ठीक है, किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्ट्यून के रूप में दारा को जाना जाता है और 8 जून 1658 ईस्वी को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया था। इसके बाद कहता है कि आगरा के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष अर्थात 22 जनवरी 1666 ईस्वी को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो देखिए शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी? 22 जनवरी 1666 ईस्वी को शाहजहां की मृत्यु हो गई थी 74 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, अब देखिए चलिए इसके आगे मैं आपको बताती हूँ। इसके पहले देखिए यहाँ पे उनकी मृत्यु नहीं हुई थी 1657 ईस्वी में, 1666 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, 74 वर्ष की अवस्था में। जो सितंबर 1657 है उसमें अफवाह फैलाई गई थी इनकी बीमारी के कारण कि इनकी मृत्यु हो गई है। ओके, तो ये देखिए ये एक सिमिलर सा फैक्ट है, इसको आप लोग याद रखिएगा, हो सकता है आपके क्वेश्चन में पूछा जा सके। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं औरंगजेब। ठीक है, अब मैं आपको इसमें बताऊंगी औरंगजेब के बारे में। तो देखिए औरंगजेब का जो जन्म है वो 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दोहात गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय जो है नूरजहां के पास बीता था। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि औरंगजेब के बचपन का अधिकांश भाग कहाँ बीता, ज़्यादा करके नूरजहां के पास बीता था। 18 मई 1637 को फारस के राजघराने की जो दिलरासो बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हो गया था।
देखिए इनका जन्म 1618 ईस्वी में हुआ और 1637 ईस्वी, मतलब इनकी सीधे सीधे 17 साल बाद इनकी शादी हो गई थी। नेक्स्ट कह रहा है कि आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अबुल मुजफ्फरपुर मुहिउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से 31 जुलाई 1658 ईस्वी को करवाया। देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 में औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहां के शानदार महल में 5 जून 1659 ईस्वी को दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। ठीक है, पहली बार जो राज्याभिषेक करवाया था तो 31 जुलाई 1658 ईस्वी में करवाया था और दूसरा राज्याभिषेक 1659 ईस्वी में करवाया। औरंगजेब के जो गुरु थे वो थे मीर मुहम्मद हकीम थे। औरंगजेब जो है फ्रेंड्स सुन्नी धर्म को मानता था और जिंदा पीर कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद जो जय सिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि है वो 22 जून 1655 ईस्वी को संपन्न हुई थी। ठीक है, जो जय सिंह और शिवाजी के बीच जो पुरंदर की संधि हुई थी वो 22 जून 1655 को संपन्न हो गई थी। इसके बाद कह रहा है कि मई 1666 ईस्वी को आगरा के किले के दीवान ए आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। यह शिवाजी को क्या किया था, कैद कर जयपुर भवन में रखा गया था। तो देखिए जो मई में 1666 में क्या होता है, आगरा के किले में जो दीवान ए आम में औरंगजेब के समक्ष जो शिवाजी उपस्थित हुए, तो यहाँ पे क्या हुआ, शिवाजी को कैद कर लिया गया और जयपुर भवन में रखा गया। इसके बाद जो है इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों ने 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या कर औरंगजेब ने 1657 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी थी। ठीक है, ये जो फ्रेंड्स थे यहाँ पे शिवाजी की उपस्थिति में इन्होंने क्या किया था, जयपुर भवन में इनको रखा था और इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण इनकी जो है हत्या करवा दी गई थी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि औरंगजेब ने 1669 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था। जजिया कर को पहले समाप्त किसने किया था फ्रेंड्स, अकबर ने, और उसको पुनः लागू किसने किया था, औरंगजेब ने 1669 ईस्वी में लागू कर दिया था। नेक्स्ट कह रहा है कि औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1689 ईस्वी में औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया। 1685 ईस्वी में बीजापुर एवं 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल सम्राट में मिलाया था। तो देखिए मुगल सम्राट में गोलकुंडा को किसने मिलाया था, तो मुगल साम्राज्य ने मिलाया था। नेक्स्ट कह रहा है मदन्ना एवं अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध जो है वो गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। नेक्स्ट कह रहा है कि औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुला एवं राजा राम ने किया था। 1670 ईस्वी में तिलपत की लड़ाई में क्या होता है, तिलपत की जो लड़ाई होती है उसमें लड़ाई में जाट परास्त हुए और गोकुल की मौत हो गई। गोकुल की मौत के घाट उतार दिया गया और इसके बावजूद क्या हुआ, जाटों ने 1685 ईस्वी में राजा राम के नेतृत्व में पुनः क्या किया फ्रेंड्स, पुनः विद्रोह किया और इन जाटों ने सिकंदर में स्थित अकबर के मकबरे को भी लूट लिया था। इसके बाद क्या करते हैं, जो भरतपुर राजवंश की नींव जो है वो औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता एवं राजा राम के भतीजे चूड़ामन ने डाली थी। ठीक है, तो यहाँ तक आई हो फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आया। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लिया करिए, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ। और हमेशा ये भी कहती हूँ कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने की कोशिश कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लगाइए। ठीक है, तो चलिए इसके आगे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है आप लोगों को? तो देखिए औरंगजेब क्या करता है, औरंगजेब ने जो है फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न आपका यही है कि जजिया कर जो है समाप्त किसने किया था, तो अकबर ने समाप्त किया था और फिर से इसको लागू किसने किया था, तो लागू करना था फिर से किसने, औरंगजेब ने। तो औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की जो संख्या थी वो लगभग 337 थी और जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में अधिक थी। तो औरंगजेब ने क्या किया, सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था। इसने सबसे अधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी। इसके बाद कहता है कि औरंगजेब का जो पुत्र था अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया। इसके बाद कह रहा है कि औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया और इसने सिखों पर कलमा खुदवाना, नवरोज की त्यौहार मनाना और फिर भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा, इस प्रथा में सम्राट को अपने जन्मदिन पर सोने चांदी तथा अन्य वस्तुओं से तौलने की प्रथा थी। तो यह क्या था, यह अकबर के ज़माने में प्रारंभ हुई थी
आदि इस पे प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इसमें प्रतिबंध किसने लगाया? औरंगजेब। मतलब जितने भी मतलब थोड़े बहुत जो अच्छे कार्य जो किए थे अकबर ने, उन सभी पर प्रतिबंध जो लगाया था किसने? तो औरंगजेब ने लगा दिया था। इसके बाद देखिए क्या होता है, जो औरंगजेब था, औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी तथा सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी ने अपने सबसे अधिक पुस्तक जो हैं औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी है। औरंगजेब जो है वो स्वयं वाड़ी बजाने में दक्ष था। औरंगजेब क्या करता था? वो स्वयं वाड़ी जो बजाने में वो क्या करता था? दक्ष था। मतलब सबसे अधिक जो वाड़ी बजाने में वो खुद सक्षम था, तो वो खुद से बनाता था, गाना गाता था। लेकिन उसने क्या किया था कि जितने भी सरकारी शास्त्री जी थे उनको क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। इसके बाद नेक्स्ट कहता है कि औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। और सबसे अधिक जो हिंदू के मंदिर तोड़े गए थे फ्रेंड्स, किसने तोड़े थे? तो ये भी आपका क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो वो फ्रेंड्स तोड़ा था किसने? औरंगजेब ने। ओके। इसके बाद औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया और इसके शासनकाल में तोड़े गए जितने मंदिर में से सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर और वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव राय मंदिर था। ठीक है, इन सभी मंदिरों को किसने तोड़वाया था? तो औरंगजेब ने तोड़वाया था। ये भी ट्रेंडिंग का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके। इसके बाद चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए दिया गया है औरंगजेब की जो मृत्यु है 20 फरवरी 1707 ईस्वी को हुई थी। ठीक है। और औरंगजेब का फ्रेंड्स मैंने आपको जन्म कब बताया था? इनका जन्म हुआ था 1618 ईस्वी में और इनकी मृत्यु कब हुई? 1707 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई की थी। खुलदाबाद जो रोजा कहलाता है में दफनाया गया। और औरंगजेब के समय क्या हुआ था? सूबों की संख्या कितनी थी? 20 थी। और औरंगजेब जो है वो दारुल हर्ब फकीरों का देश जो कि क्या हुआ था? जो कि दारुल इस्लाम का देश में परिवर्तन करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। नेक्स्ट कह रहा है कि औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, जैसा कि फ्रांसीसी यात्री, फ्रांकोइस, बर्नियर अंग्रेज के चिकित्सक थे। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो है आपका मुगल साम्राज्य जो है कंप्लीट होता है। ठीक है। मुगल साम्राज्य जो है काफ़ी लंबा चैप्टर था, इसको मैंने आपको 2 क्लास में समझाया। ठीक है। पहली क्लास में आप लोग जाकर देख लें, इसमें मैंने बाबर हुमायूं के बारे में बताया है। ठीक है। बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में, शाहजहाँ के बारे में, शेर शाह के बारे में, ठीक है, अकबर के बारे में बताया। नेक्स्ट क्लास जो मेरी आपकी हुई चर्चा, तो उसमें मैंने आपको किसके बारे में बताया फ्रेंड्स? सबसे पहले जहांगीर के बारे में। जहांगीर में मैंने आपको नूरजहां के बारे में बताया, शाहजहां के बारे में बताया, औरंगजेब के बारे में बताया। ठीक है। तो फ्रेंड्स क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ऐसे ही फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्लास में आप सभी से मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होने वाली है फ्रेंड्स, उसमें मैं आपको बताऊंगी मुगल शासन की व्यवस्था, किस प्रकार से मुगल शासन में व्यवस्था चल रही थी। ठीक है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट कर क्लास कैसे लगती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी से। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।